हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोगों का वैकेंसी जो आया हुआ है एलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मैथ का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ में हम क्या करेंगे, शॉर्ट में सभी चैप्टर का एक एक बार रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग पहले थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, किरण पब्लिकेशन का हो चाहे रुक्मणी पब्लिकेशन का हो, इन सभी पब्लिकेशन का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग थ्योरी के बारे में शॉर्ट में जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो चलता है वो किस पर चल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही। तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। वो त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, इसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक। अब ये एक कोण 90 हो गया, तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा होगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। क्या होगा, कर्ण, जिसको किससे सूचित करते हैं हम लोग, एच से, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार, ठीक है। आधार कहते हैं जिसको किससे सूचित करते हैं, बी से। और ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, पी से, परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। ये दोनों चेंज होते रहता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है कौन सा हम लोग एंगल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम ये वाला एंगल लिए, ये थीटा, ठीक, ये क्या है, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री है, तो ये वाला कोण अगर 90 है और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कि ये अगर 90 है तो इस दोनों का योग कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। अगर ये थीटा है तो 90 में से घटा देंगे थीटा, तो ये इस एंगल का मान आ जाएगा, ठीक है, इस कोण का मान आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, इसमें भुजा ए बी और बी सी, इसको कहते हैं लेग्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लेग्स कहते हैं। भुजा ए बी और बी सी को क्या कहेंगे हम लोग, लेग्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये वाला कोण क्या है, समकोण है। और ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री है। इसका मतलब ये दोनों कोण का जो मान होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ये दोनों कोण का योग अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब इस दोनों के कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री से छोटा। और कोण ए और कोण सी, ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। 90 डिग्री से जो छोटा होगा वो क्या होगा, न्यून कोण हो जाएगा, ठीक। 90 डिग्री से जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण। तो कोण ए और कोण सी क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। और कोण बी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा कि ये जो समकोण के सामने वाला भुजा होगा वो कर्ण होगा। एक भुजा अगर थीटा, एक कोण थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मान लो कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, एक और समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक, ए बी सी, ठीक। ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब जैसे इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा, ठीक है। अब ये 90 है, मान लो कि ये 42 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, ये 90 है। और अगर ये 90 है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90 है, ये 42 है, तो ये 90 है, इस दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। इस दोनों का योग 90 होगा तब ना ये 90 मिलके 180 होगा। तो 42 में से 90 को घटा देंगे, तो सॉरी 90 में से 42 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से ये समझ में आ गया कि ये अगर 42 होगा तो ये 48 होगा, और ये तो 90 है ही, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर ये भुजा, अगर ये कोण मान लो कि 38 डिग्री है, ठीक है, ये कोण 38 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, 90, ये 90 है तो इस दोनों का योग 90 आना चाहिए। तो 90 में क्या करेंगे, 38 को घटा देंगे, ठीक है। 90 में 38 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 52 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण कितना हो गया? 52 डिग्री हो गया। तो ये निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब जैसे कहीं कहीं कंफ्यूजन क्या होता है पी बी एच का, ठीक है। एच तो हमेशा फिक्स रहता है और एच सबसे बड़ा भुजा होता है। ये जो कर्ण होता है क्या होता है? सबसे बड़ा भुजा होता है। ये दोनों क्या अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी है, इसका कोण कितना है? 90 डिग्री है। अगर मान लो कि इस थीटा को हम लोग इसका इस एंगल को लेकर चलते हैं, ठीक है, इस एंगल को, तो इसके सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा? पी होगा। और जिस पर वो एंगल होगा, जिस पर ये थीटा है, वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये तो फिक्स है, एच तो फिक्स ही है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा? एच होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा? पी होगा, और जिस पर थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। ये मान लो कि ये भी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। अब जैसे मान लो कि इसको हम लोग थीटा मान लिए, ठीक है, ये एंगल मान के चले, तो इसका मतलब ये एंगल अगर माने हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये क्या होगा? पी होगा। और जिस पर ये भुजा होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और समकोण 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 के सामने जो समकोण कोण है उसके सामने क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब थीटा के जो सामने होगा, ठीक है, थीटा के सामने जो होगा वो क्या होगा? पी होगा। और जिस पर थीटा होगा वो उस पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और समकोण के सामने ये वाला 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। और एच क्या है? सबसे बड़ा भुजा है, ठीक है। एच क्या है? इसमें कर्ण, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो भुजा होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? एक कोण समकोण होगा, ठीक है। एक अगर कोण थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। और समकोण के सामने वाला भुजा जो होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। और फिर अगर इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा जिसको मानेंगे उसके सामने वाला भुजा पी होगा, और जिस पर वो थीटा होगा वो बी हो जाएगा। ये अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो पी होगा, और जिस पर ये थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और एच तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग आएंगे किस पर? पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? देखो ध्यान से, मान लो कि ये भी समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, ठीक है। ये मान लो कि एक समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी है। तो अब देखो, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये वाला मान लो कि हम इसको ले लिए थीटा, ठीक है। ये अगर थीटा ले लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी हो जाएगा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा? पी होगा। जिस पर थीटा होगा वो बी होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा कि सबसे बड़ा जो भुजा होगा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर जोड़ कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, ठीक है। यही क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं एच इक्वल टू, अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एच इक्वल टू क्या हो गया? रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो गया। अब देखो दूसरा, अगर इसी से सॉल्व करना चाहें तो अगर हम बी स्क्वायर निकालना चाहें तो बी स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये बी स्क्वायर यहीं आ जाएगा, एच स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर यहीं रहने दिए, पी स्क्वायर इधर ला दिए, तो माइनस में हो गया क्या? पी स्क्वायर। अगर इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर पी निकालना हो हमको, लंब निकालना हो, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखो पी स्क्वायर यहाँ रहने देंगे, एच स्क्वायर यहाँ रहने देंगे, इधर बी स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा?
माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटा के अगर लिखते हैं तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर सबसे बड़ा वाला जो भुजा होगा उसका वर्ग दोनों छोटा भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या इसी से सारा फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, पी स्क्वायर बराबर, ठीक है, देखो हो गया। चलो अब इतना हो गया। अब देखो जैसे मान लो कि एक कोई समकोण त्रिभुज है, ये जैसे मान लो कि एक कोई समकोण त्रिभुज ले लिया। ठीक, ये एक इसका भुजा ए है, बी है, सी है। ठीक है, ये मान लो इसका लंबाई 3 है, 3 यूनिट है, इसका लंबाई 4 यूनिट है, तो इसका क्या होगा लंबाई। तो इसको निकालने के लिए ये क्या है, कर्ण है हमारा, ये क्या है, कर्ण है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 9 25, 25 रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो, क्या कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कि ले लेते हैं, ये इधर ले लिए 12 ले लिए, इसका लंबाई मान लो 12 है, इसका मान लो 35 है। ठीक है, तो अब इसको अगर निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा जोड़ 35 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 37 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये पाइथागोरस त्रिक है, ये 12 35 है तो ये 37 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो पाइथागोरस एक त्रिक होता है, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसको कहते हैं। जैसे अगर मान लो कि ये 3 है, 4 है, 5 है, अगर दो भुजा 3 4 है तो ये फिक्स है कि तीसरा क्या होगा, 5 ही होगा पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा का लंबाई 3 है, दूसरे भुजा का लंबाई 4 है, तो तीसरा क्या होगा, 5 ही होगा। उसी तरीके से इसमें भी है, अगर एक भुजा का लंबाई 12 है, दूसरे भुजा का लंबाई 35 है, ठीक है, तो तीसरा भुजा 37 ही होगा जो कि कर्ण होगा। जो सबसे वाला बड़ा वाला होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, इसमें भी जो सबसे बड़ा वाला है वो क्या है, कर्ण है। तो इसी को कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरियन त्रिक। ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। ये क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। ये बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, तो अब देखो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ कुछ लिखा देते हैं जिसको याद रखना है। ठीक है, चल क्या लिखेंगे, सम बेसिक पाइथागोरियन ट्रिक। ट्रिपलेट, ठीक है, सम बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो सबसे पहला जो बेसिक है वो क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है, उसमें अगर दो भुजा दिया गया है कि 3 और 4 है, तो तीसरा क्या होगा, 5 ही होगा। या फिर 3 और 5 दिया है, ठीक है, तो वो तीसरा भुजा क्या होगा, 4 ही होगा। ये सबसे बड़ा वाला जो होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, 5 12 13। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, 7 24 25। ये सब क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, अगर एक भुजा 7 है, दूसरा भुजा 24 है, तो तीसरा भुजा फिक्स है कि 25 ही होगा, उसको निकालना नहीं है। अब जैसे क्या करेगा, जैसे मान लो कि ये दिया गया, ठीक है, ये दिया गया है, तो अगर ये 7 है, ये 25 है, ठीक है, सॉरी 24 है, ये 24 है, तो अब अगर इसको निकालने के लिए बोला जाएगा तो तुम क्या करोगे, 7 का स्क्वायर फिर 24 का स्क्वायर करोगे, तब इसको सॉल्व करने के बाद 25 आओगे। अगर ये तुम याद कर ले तो ये याद नहीं करना है, बनाते बनाते अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इसको याद नहीं करना है, बस इसको बना दिमाग में रखना है कि 7 24 25 होता है। तो इसको अगर जैसे 5 अगर कोई त्रिभुज दे दिया, ये
मान लो एक ये त्रिभुज दे दिया, इसका लंबाई बोल दिया 5 है, इसका लंबाई बोल दिया 12, तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये दिमाग में अगर रख लेते हो तो फायदा होगा, ठीक है। चलो इसीलिए हम ये लिखवा दे रहे हैं। चलो देखो नेक्स्ट अगर लिखते हैं हम तो लिखेंगे 8, 15, 17, ठीक है। 8, 15, 17, उसके बाद हो जाएगा 9, 40, 41, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 11, 60, 61, फिर 12, 35, 37, ठीक है। 13, 84, 85, ये सब क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 16, 63, 65, उसके बाद हो जाएगा 20, 21, 29, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 28, 45, 53, ठीक है। 33, 56, 65, ये सब क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। 36, 77, 85, ठीक है। 39, 80, 89, 48, 55, 73, 65, 72, 97, ठीक है। 20, 99, 101, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। ये सब क्या है पाइथागोरियन, और ये कैसा है बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, इसका मान लो कि एक भुजा 3 है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 ही होगा, काहे कि 3 का स्क्वायर करेंगे। इसको अगर निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। तो अगर ये याद रहता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, तो ये माइंड में कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप। अब जैसे ये क्या है बेसिक है, कौन सा हमारा है 3 है 4 है 5 है, जैसे एक एग्जांपल ले लिए 3 4 5 है। अब अगर इसी को हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 से गुना कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये भी जो है एक समकोण त्रिभुज ही होगा, लेकिन ये क्या है ड्राइव्ड है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं ड्राइव्ड कहते हैं। इससे क्या होता है व्युत्पन्न हुआ है, ठीक है, इसी से व्युत्पन्न हुआ है, ये ड्राइव्ड हुआ है। तो अब देखो जैसे ये एक त्रिभुज है, जैसे मान लो चेक कर लो 6 इसका लंबाई है, ये इसका 8 है, तो इसका कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 36 और 64 कितना हो जाएगा 100, 100 रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 10, तो 6 8 10 हो गया। तो ये बात समझ में आ गया। इससे अगर निकाल सकते हैं हम इसको गुना 2 के अलावा हम गुना, जैसे मान लो कि इसी को हम गुना कर दिए किससे 3 से कर दिए तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 9 3 से गुना कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो मतलब इसको जितना से अब जैसे मान लो कि आधा से हम गुना कर देंगे 1.5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होगा। मतलब जितना से इससे अब हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें भी 2 से गुना कर दो 3 से गुना कर दो, मतलब ये क्या हमारा हो गया बेसिक हो गया, ठीक है। इससे आगे हम लोग जितना भी निकाल सकते हैं, 1 से भी गुना कर सकते हैं, 1.1 से भी गुना कर सकते हैं, जितना से मन है गुना करके जो आएगा वो भी क्या होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा, ठीक है। ये याद रखना है हमेशा। अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसी पे। लास्ट वाला क्या था 20 था, 99 था, 101 था, ठीक है। जैसे मान लो कि एक कोई त्रिभुज दिया हुआ है, एक कोई त्रिभुज दिया हुआ है, इसका लंबाई मान लो 48 है और इसका लंबाई 73 है, ठीक है। तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा बताओ। तो इसका लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे 73 का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर 73 का स्क्वायर घटाओ क्या करेंगे 48 का स्क्वायर। लेकिन अगर इसी को हम लोग इसी में से याद कर लेते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, तो देखो ये सेम है, तो अगर ये 48 है ये 73 है तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि ये है 84 ले लिए, ये 85 है, तो ये कितना होगा बताओ।
तो ये क्या हो जाएगा देखो, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद नहीं रहेगा तो क्या करोगे, 85 का स्क्वायर करोगे, रूट अंडर 85 का स्क्वायर करोगे, माइनस क्या करोगे 84 का स्क्वायर, फिर सॉल्व करके हमारा क्या आएगा 13 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही तुम ये वाला ट्रिपलेट दिमाग में रखते हो तो ये क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा डायरेक्ट। तो इसीलिए इसको लिखाया गया है, इसको याद करना है, ठीक है। इसको याद क्या करना है, बनाते बनाते अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो अब जैसे देखो, मान लो कि एक कोई ट्रेंगल लिए, ठीक है, एक कोई ट्रेंगल लिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इसका भुजा ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये है 2ab, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो तो ध्यान से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए पर पावर 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो अगर यहाँ माइनस रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस क्या ए पर पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा कितना बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बी पर पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2a² बी स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस क्या हो जाएगा 4a² बी स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रूट के अंदर क्या हो जाएगा ए पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 4, और देखो माइनस 2ab² बी 2a² बी स्क्वायर, और इधर कितना है प्लस 2a² बी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2a² बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये क्या है, इसी को सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, ये देखो ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर का स्क्वायर है बी स्क्वायर का स्क्वायर है, और यहाँ क्या है 2a, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, तो अगर कोई ये भी एक ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक क्या हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। तो अगर एक भुजा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और दूसरा भुजा 2ab है, तो ये तीसरा भुजा कर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के जगह पे हम लोग अगर x के जगह पे 1 सॉरी ए के जगह पे x पुट कर देते हैं और b के जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x ए के जगह पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, b के जगह पे 1, तो 2x गुने 1 तो 2x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, तो ये भी एक क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक कोई ट्रायंगल बना लिए, इसका मान लो भुजा है 4x² माइनस 9 और ये भुजा है 12x, तो ये वाला कितना होगा, देखो ये कितना हो जाएगा, जब ए ये क्या है देखो 4x² माइनस 9 है, ये 12x है, 4x² का मतलब क्या हुआ 2x का स्क्वायर माइनस कितना है 3 का स्क्वायर, और ये देखो तो कितना है 12x का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा देखो ए स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2x² प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 4x² प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया 4x² माइनस 9, उसके बाद क्या हो जाएगा 12x और फिर क्या हो जाएगा 4x² प्लस 9, तो ये भी क्या हो गया एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ जाना चाहिए। तो मैन जो कहना था कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में भी लिखा जा सकता है और लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना था। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग आएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है वो देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब जैसे मान लो कि ये एक भुजा है, यहाँ रख दिए ए बी सी। ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा। तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, पी होगा, और जिस पर थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज समकोण के सामने जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे रेशियो हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा रेशियो है वो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है। ठीक है, क्या होता है, पी बटे एच। ठीक है, और पी का मतलब क्या हो गया, लंब, बटे एच का मतलब कर्ण। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर उधर उलझ जाना। थीटा के सामने वाला भुजा पी, जिस पर थीटा होगा वो बी, और ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे एच, यानी लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच। बी का मतलब क्या हो गया, आधार। ठीक है, और एच का मतलब क्या हो गया, कर्ण। अब तीसरा क्या होगा, कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे बी। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे बी। पी का मतलब क्या हो गया, लंब, बटे क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, अब टेन थीटा के बाद क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी, बी बाय पी। बी का मतलब क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, और पी का मतलब क्या हो जाएगा, लंब। यानी टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब कॉस, अब क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है एच बाय बी। ठीक है, एच बाय बी। एच का मतलब क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, और बी का मतलब क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्या है, देखो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा का। देखो कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बाय बी। ठीक है, अब लास्ट क्या है, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाय पी, और एच का मतलब क्या हो गया, कर्ण, और पी का मतलब क्या हो गया, लंब। ठीक है, तो ये अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो अब देखो इसी से एक फॉर्मूला आता है कि अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू लिखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या कि ये एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बाय एच होता है, और कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, एच बाय पी होता है। तो ये एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, पी पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, दोनों का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और इसी से अगर हम लोग लिखना चाहें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इधर गुना में था, इधर आ जाएगा किस में, भाग में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हम लोग लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1। क्यों, देखो कॉस कॉस थीटा का क्या होता है, बी बाय एच होता है, और सेक थीटा का क्या होता है, एच बाय बी होता है। तो एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसी में अगर लिखना चाहें हम सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाय ये कॉस थीटा इधर गुना में इधर आएगा तो किसमें, नीचे भाग में हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बाय कॉस थीटा। नेक्स्ट क्या है, टेन थीटा इंटू
कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी कितना होगा 1 होगा। कैसे देखो, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय बी होता है, इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बाय पी होता है। तो पी पी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो गया इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो इसीलिए टेन थीटा और कॉट थीटा का गुणनफल जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। और कॉट थीटा बराबर अगर निकालना चाहें कॉट थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 1 बाय क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। तो ये पूरा एकदम कंठस्थ याद रखना, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, कॉट थीटा बराबर बी बाय पी, सेक थीटा बराबर एच बाय बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाय पी। साइन थीटा कॉसेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ फार्मूला और देखते हैं इसी में। इसी का अगर हम साइन थीटा बराबर लिखना चाहते तो क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, अगर कॉस थीटा बराबर लिखना चाहते तो 1 बाय सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर लिखना चाहते तो 1 बाय कॉट थीटा। ठीक है, चलो देखो, अब क्या है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े टेन थीटा बराबर पी बाय बी। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग पी बाय बी पढ़े। ठीक है, अगर हम एच से ऊपर नीचे भाग दे दें, ठीक है क्या करेंगे एच से ऊपर नीचे भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा पी बाय एच हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बी बाय एच हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे क्या किए एच से भाग दे दिए। ठीक है, अब देखो पी बाय एच क्या होता था साइन थीटा, और बी बाय एच क्या होता था कॉस थीटा। ठीक है, पी बाय एच कितना हो गया साइन थीटा, बी बाय एच क्या हो गया कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया टेन थीटा बराबर क्या हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसी का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है यहाँ तक तो सभी लोग जानते हैं, इसके आगे एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को क्या लिख टेन थीटा साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, इसको क्या किए अलग कर लिए। अब देखो तो इसी को लिख सकते हैं साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अब से ये भी याद रखना है कि साइन थीटा बराबर सॉरी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो होता ही है, लेकिन टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा भी होता है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बाय पी होता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे ऊपर नीचे एच से भाग दे देंगे, तो बी बाय क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा पी बाय एच हो जाएगा। ठीक है, तो बी बाय एच यानी कि बी बाय एच क्या होता है कॉस थीटा, बी बाय एच क्या होता है कॉस थीटा, और पी बाय एच क्या होता है साइन थीटा। तो ये कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सी यहाँ है सी यहाँ है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो पता है, इसके आगे निकालना है तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसी को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, ये कॉस थीटा अलग कर लिए, इनटू में क्या हो गया 1 बाय साइन थीटा। कॉस थीटा रहने कॉस थीटा क्या होता है 1 बाय सेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है 1 बाय सेक थीटा का, कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और 1 बाय साइन थीटा का मतलब क्या हो गया कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी को ऊपर से ऊपर से नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो कॉसेक थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, और नीचे सेक थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो अब ये भी फॉर्मूला याद रखना है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इतना याद रखना है। अब जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक त्रिभुज लिए, जैसे इसका लेंथ मान लो 16 ले लिए, ठीक है, और इसका लेंथ ले लिए 63, तो ये क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, और ये ए हो गया बी हो गया सी हो गया, ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। अब मान लो कि ये एंगल हमारा क्या है अल्फा है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे साइन अल्फा
कॉस अल्फा और टेन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा, कॉस अल्फा और टेन अल्फा। तो सबसे हम लोग देखेंगे पी बी एच, ये तो एच फिक्स है, ये क्या होगा, एच होगा, ठीक है। अब इसके ये एंगल लिए हुए हैं, इसको अल्फा लिए हैं, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और जिस पर ये एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो पी बी एच क्लियर हो गया। तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, पी बाय एच। तो पी का मान कितना हो गया, 16, ठीक है, और एच का मान कितना हो गया, 65। अब जैसे कॉस अल्फा लिए, तो कॉस अल्फा का मान क्या होता है, बी बाय एच। तो बी कितना है, 63 है, एच कितना है, 65। टेन अल्फा बराबर क्या होता है, पी बाय बी, ठीक है। तो पी का मान कितना है, देखो तो पी का मान कितना है, 16 है, और बी का मान कितना है, 63 है। तो इस तरीके से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। यही अगर मान लो कि ऐसे ट्रेंगल रहता, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ से ये अगर अल्फा रहता, ये अगर अल्फा रहता है, तो इसके लिए ये वाला भुजा जो है वो पी हो जाता, ठीक है, और जिस पर रहेगा वो बी हो जाता, और एच तो फिक्स ही है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और जिस पर एंगल रहेगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और ये एच तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, ठीक है। चलो देखो, उसके लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हमारा हो गया, ये थीटा ले लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, समकोण हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पी हो जाएगा, थीटा के सामने वाला, ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथा सबसे पहला आइडेंटिटी ले रहे हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति सर्वसमीका जिसको कहते हैं, सबसे पहला। तो ये पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह ना होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एच स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर एच स्क्वायर से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई बटे 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स बटे 2 है और वाई बटे 2 है, ठीक है। इसको अलग अलग करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन देखो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर है, तो इसी को अगर अलग देखो, एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये 1 रह गया, बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, तो बी बाय एच क्या, सॉरी पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर है, तो पी बाय एच क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है ना पी बाय एच। तो अब देखो ये पी स्क्वायर है, नीचे भी एच स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर है, ठीक है, तो बी बाय एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है, बी बाय एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो अब देखो यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी एच स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो ये एक सर्व समीकरण आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये फिक्स हो गया, पहला सर्व समीकरण आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ये याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सर्व समीकरण आया वो क्या आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर इसी को हम लोग लिखना चाहें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो हम लोग क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे इसको, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसी तरीके से देखो अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये भी सूत्र हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। या इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालना चाहें कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, अब इसी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये भी एक सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखो एक सूत्र और निकाल सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा अगर ये एक दूसरे को इधर ले आओ, ये 1 माइनस कॉस थीटा इधर ले आएंगे, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, ये एक साइन थीटा को उधर ले जाएंगे तो इधर गुना में, उधर किस में हो जाएगा भाग में, तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये साइन थीटा यहाँ रहने दिए, इसका 1 माइनस कॉस थीटा इधर गुना में था, इधर आया भाग में। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये सेम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। सेम इसी इसको भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको अगर डायरेक्ट हम लोग लिखना चाहें तो कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये पी था हमारा। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, पहला सर्व समीका में ही हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्या था हमारा पहला सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे वर्क कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी होता है। ठीक है, तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन पर पावर 4 थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको और सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा, और ये प्लस में है, ये पूरा टर्म प्लस में, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक हमारा सूत्र हो गया कि साइन पर पावर 4 कॉस पर पावर 4 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया सूत्र हो गया। अब जैसे क्या करेंगे इस दोनों पर क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो क्यूब करने के बाद क्या होगा देखना साइन स्क्वायर, या इसको मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्यूब करते हैं।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1 है। दोनों साइड क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। तो क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यही होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अब इसी पे रखो साइन स्क्वायर थीटा का क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन पर पावर 6 थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर क्यूब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस पर पावर 6 थीटा प्लस क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और फिर क्या हो जाएगा ए प्लस बी यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो क्या आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो गया साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा प्लस क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और ये पूरा क्या हो गया 1 हो गया। तो इसीलिए इसको नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू किसके हो जाएगा 1 का। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा इक्वल टू ये 1 है, ये पूरा टर्म इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारा एक क्या हो गया फॉर्मूला हो गया साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट सर्व समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए इसको वर्ग किए उसके बाद फिर क्यूब किए। ठीक है, वर्ग करने के बाद क्या आया साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्यूब किए तो क्या आ गया साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा बराबर क्या आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सर्व समीकरण पे आते हैं, दूसरा नंबर सर्व समीकरण पे। चलिए दूसरा सर्व समीकरण पे आने से पहले सबसे हम लोग पाइथागोरस पर में जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बी से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड क्या करेंगे बी से डिवाइड करेंगे। तो बी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो तो एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इसको क्या कर लेंगे अलग अलग कर लेंगे तो एच स्क्वायर क्या है एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर रहने देंगे, ये बी स्क्वायर बटे सॉरी पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर को अलग कर लेंगे पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा देखो तो एच यहाँ क्या है एच बटे बी क्या होता है सेक थीटा। एच बटे बी क्या होता है सेक थीटा और स्क्वायर है तो यहाँ भी एच स्क्वायर है यहाँ बी स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है तो पी बाय बी क्या होता है टेन थीटा होता है, पी बाय बी क्या होता है टेन थीटा और स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इससे तीसरा दूसरा सर्व समीकरण क्या आ गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सॉरी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सेक स्क्वायर थीटा इधर आ गया ये 1 इधर चला जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे कि टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाते वैसा ही ले जाओ। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेक टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसी में हम लोग एक्स्ट्रा कुछ और कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से टेन स्क्वायर थीटा एक और फॉर्मूला हो सकता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा ये +1 है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 है तो क्या लिख सकते हैं इसको सेक थीटा -1 इंटू
सेक थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिए, टेन थीटा इंटू टेन थीटा, और इसको सेम उतार दिए। इसी को अब हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो टेन थीटा बटे क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो सेक थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या किए, टेन थीटा को रहने दिए, सेक थीटा माइनस 1 को नीचे ले आए, और इधर सेक थीटा प्लस 1 को रहने दिए, और ये टेन थीटा को क्या किए, नीचे ले आए। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी हो गया, ठीक है। टेन टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 बराबर सेक थीटा प्लस 1 बराबर टेन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक सर्वसमीका क्या आया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया था, 1। इसी को देखो तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको क्या तोड़ दिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो इसी को लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, ये इधर गुना में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है उसका उल्टा होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे दिया हुआ है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3/5 है, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना दिया है, 3/5। तो इसी को अगर हम लोग और पूछ दे कि सेक थीटा प्लस, या कहीं पे दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दिया है, इतना, ठीक है। और पूछ दे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो सेम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दिया है, 3/5। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 1/3/5 हो जाएगा, और ये 5 पलटेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है, तो ये क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, सेम अगर रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा भी दे सकता है कि कहीं पे लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 8/7, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे कि अब क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सिर्फ इसको क्या करना है, पलट देना है, तो क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चल, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर देंगे। देखो सर्वसमीका क्या था, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना था, 1 था, ठीक है। अब इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक पर पावर 4 थीटा प्लस टेन पर पावर 4 थीटा माइनस हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक पर पावर 4 थीटा प्लस टेन पर पावर 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इधर -2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा था, इसको उधर लेगा तो किसमें हो गया, प्लस में, ठीक है। सेक पर पावर 4 थीटा प्लस टेन पर पावर 4 थीटा, ये भी हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया, ठीक है।
इसको भी याद रखना है। सेक पर पावर 4 थीटा प्लस 10 पर पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी 2 हो जाएगा यहाँ 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब कर देंगे। क्यूब करने के बाद क्या आएगा देखना ध्यान से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्यूब इक्वल टू 1 पर क्यूब। दोनों साइड क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, ए क्यू ए माइनस बी का होल क्यूब के बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी बी। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, सेक पर पावर 6 थीटा हो जाएगा माइनस हो जाएगा 10 पर पावर 6 थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। हम लोग पहले से जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, सेक पर पावर 6 थीटा माइनस 10 पर पावर 6 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 सॉरी माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सेक पर पावर 6 हो जाएगा थीटा इन माइनस 10 पर पावर 6 थीटा हो जाएगा। ये माइनस 3 इतना है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक क्या हो गया, फार्मूला हो गया। सेक पर पावर 6 थीटा माइनस 10 पर पावर 6 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड सरसमी का। ठीक है, थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, 2 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, चलो थर्ड नंबर क्या है, देखो ध्यान से। थर्ड क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पिछले बार हम लोग एच स्क्वायर से भाग दिए थे, फिर बी स्क्वायर से भाग दिए थे। इस बार किससे दे देंगे, दोनों साइड पी स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो पी स्क्वायर से भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक, पी स्क्वायर से दोनों साइड क्या किए, भाग दे दिए। तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बराबर, ये दोनों को अलग अलग कर देंगे तो पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एच स्क्वायर एच एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर है। ठीक है, एच स्क्वायर बटे क्या है, पी स्क्वायर। तो एच बटे पी क्या होता है, साइन थीटा, सॉरी एच बटे पी क्या होता है, कॉसेक थीटा। और यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, बी बटे पी है तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी बटे पी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा। और स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर का, कि बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बटे कॉट थीटा हो जाएगा। और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी को लिख सकते हैं, देखो तो इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी को लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला हो गया। और यहीं से एक फार्मूला और निकल जाएगा, क्या, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है,
अब देखो कॉट थीटा को इसी में चेंज कर देंगे, कॉट थीटा, एक कॉट थीटा रहने देंगे, इसको यहाँ लेते आएंगे, एक कॉट थीटा को क्या करेंगे, इधर लेते जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बटे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा -1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा +1 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। सिर्फ इसको एक्सचेंज कर दिए, कॉट थीटा रहने दिए, कोसेक थीटा -1 को यहाँ ले आए, कोसेक थीटा +1 रहने दिए, कॉट थीटा को वहाँ ले गए। तो इस तरीके से ये भी एक फॉर्मूला आ गया कि कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा -1 बराबर कोसेक थीटा +1 बटे कॉट थीटा। ठीक, तो इससे एक फॉर्मूला आ गया। अब इसको आगे हम लोग और सॉल्व करते हैं। चलो देखो, हमारा फॉर्मूला क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता था, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो इसी को अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, ये 1 उधर चला जाएगा प्लस में, ये 1 इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को रहने दो, सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये -1 है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर भी कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में से एक को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको क्या किए हम लोग, गुना में था इधर ले आए भाग में, तो 1 बाय इतना हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इस पे बेसिस कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इस पे जैसे कि मान लो कि दे दिया तुमको कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना है, 13/8, और पूछ दे तुमको कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए यही वाला लगाएंगे। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय इतना होता है, तो 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है, तो कोसेक प्लस कॉट थीटा कितना है, 13/8, तो इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 8/13। तो ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, 8/13 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, सिर्फ दोनों को वर्क कर देंगे और क्यूब कर देंगे, तो डायरेक्ट अब हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अपने से भी वर्क कर सकते हो, तो हम डायरेक्ट अब लिख देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग कौसेक स्क्वायर थीटा का वर्क करेंगे तो आ जाएगा कौसेक पर पावर 4 थीटा प्लस कॉट पर पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 + 2 कौसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्यूब करेंगे तो हो जाएगा कौसेक पर पावर 6 थीटा प्लस कॉट पर पावर 6 थीटा बराबर हो जाएगा 1 + 3 कौसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कब आएगा, स्क्वायर करने पर आएगा, ये क्या अब आएगा, क्यूब करने पर आएगा। ठीक है, अब जैसे देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि यूजफुल है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला निकालना है वो निकालना है कि अगर कहीं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसी को ये प्लस हटा के हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं वो देखना ध्यान से। देखो LHS लेके चलते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे।
सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो दोनों का एलसीएम लोग क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा से इसमें भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये पहला फार्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से प्रूफ आपको जानना नहीं है, सिर्फ जानना है कि ये ऐसा होता है। ठीक, अब दूसरा देखो, दूसरा जैसे होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कैसे होता है देखो, प्रूव कर देते हैं हम। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो ध्यान से, टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा। इसके नीचे नहीं तो कुछ क्या है, 1 है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी है, साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी है, कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब माइनस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, जैसे पहला क्या लिखे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या लिखे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रहने दो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा ले लिए, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ गया हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, इसके आगे कल हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।